यह कहानी है निक वुजिचिच की। निक का जन्म एक रेयर जेनेटिक कंडीशन के कारण बिना हाथ और पैर के हुआ था। बड़े होते हुए उनकी लाइफ में बहुत से चैलेंजेस आए और उन्हें अपने साथियों से अलग महसूस होता था। डिप्रेशन और सुसाइड के थॉट्स से जूझते हुए भी उन्हें अपनी फैमिली और दोस्तों का सपोर्ट मिला। इसी सपोर्ट ने उन्हें सिखाया कि अपनी कमजोरियों पर नहीं बल्कि अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना है। क्या कभी सोचा है कि इतनी मुश्किलों के बावजूद कोई इंसान कैसे पॉजिटिव रह सकता है? निक ने अपने लिए गोल सेट करने शुरू किए और उन्हें हासिल करने के लिए हर दिन मेहनत की। उन्होंने अपने डेली टास्क्स को अपने पैरों से करना सीखा, चाहे वो लिखना हो, टाइप करना हो या खेल खेलना। ये सब करके उन्होंने साबित किया कि इंसान की इच्छा शक्ति के आगे कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। आगे चलकर निक एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। उन्होंने अपनी कहानी को शेयर किया और दुनिया भर में लाखों लोगों को उम्मीद और पॉजिटिविटी का संदेश दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि उन्होंने 65 से ज्यादा कंट्रीज में ट्रैवल किया, लाखों लोगों से बात की और उन्हें उनके चैलेंजेस से ओवरकम करने के लिए इंस्पायर किया। उन्होंने कई बेस्ट सेलिंग किताबें भी लिखी और अपनी खुद की एक एनजीओ शुरू की जो विकलांग बच्चों और उनकी फैमिलीज की मदद करती है। निक की कहानी हमें सिखाती है कि एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की पावर कितनी अद्भुत हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस तरह सोचते हैं? क्या आप अपनी सोच पर फोकस करते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप क्या नहीं कर सकते? यही सोच, यही पॉजिटिविटी आपको एक बड़ी सफलता की ओर ले जाती है। आज हम एक ऐसी ही प्रेरणादायक किताब, सफलता एक सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण के माध्यम से, के बारे में बात करेंगे, जिसे नेपोलियन हिल और डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन ने लिखा है। इस किताब में ऑथर्स बताते हैं कि आपकी सक्सेस, हेल्थ, हैप्पीनेस और वेल्थ सब कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस तरह सोचते हैं। सोच का एक हिस्सा होता है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, जो आपको सफलता की ओर ले जाता है, और दूसरा हिस्सा होता है नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड, जो आपकी खुशियों को छीन सकता है। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो आप नेचुरली दूसरों को आकर्षित करेंगे और आपके पास वो सब कुछ होगा जो एक खुशहाल जीवन जीने के लिए जरूरी है। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो आप अपने हाथों से वो सब खो देंगे जो आपकी जिंदगी में खुशी लाता है। इस समरी में हम आपको यह सिखाने जा रहे हैं कि कैसे पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को अपनाकर आप अपनी जिंदगी में सफलता और खुशहाली ला सकते हैं। तो चलिए, अब हम इस किताब को 12 अध्यायों में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे ताकि आप इसे गहराई से समझ सकें। क्या आप तैयार हैं? आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, एक पॉजिटिव एटीट्यूड को शामिल करें। अगर आप गरीब हैं तो भगवान की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने कभी अमीर बनने की चाहत ही डेवलप नहीं की और उसके लिए कमिटमेंट के साथ काम करने में चूक गए। सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। सक्सेस के लिए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखना कितना जरूरी है, यह तो आप जानते ही होंगे। महानता उन्हीं को मिलती है जो बड़े गोल्स को हासिल करने की इच्छा रखते हैं। इसलिए सक्सेसफुल बनने के लिए सबसे पहले अपने आप से पूछें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। फिर उसके लिए बार बार कोशिश करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि किसी भी काम को बार बार करने से आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं और फिर उस काम को करने में आपका मन भी लगने लगता है। बड़े गोल्स बनाएं और हर चीज में पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें, क्योंकि जिनके पास पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है उनके लिए फेलियर भी सक्सेस की तरह काम करती है। वे तब भी कोशिश करना नहीं छोड़ते जब जीत की कोई उम्मीद नहीं होती, और यही वजह है कि वो लोग नए नए गोल्स अचीव करते जाते हैं और सक्सेस के शिखर को छूते जाते हैं। चैप्टर 2, सफलता के सिद्धांतों का पालन करें। ऑथर्स कहते हैं कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड उनके बताए 13 सक्सेस प्रिंसिपल्स में से एक है, जिन्हें अपनाकर आप अपनी लाइफस्टाइल को पूरी तरह से बेहतर बना सकते हैं। ऑथर्स अपने अनुभवों से बताते हैं कि किस तरह से आप अपनी लाइफ में इन्हें अपनाकर सुखी बन सकते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आप उन प्रॉब्लम्स को अपने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड से सुलझा लेते हैं तो आप सही रास्ते की ओर बढ़ते रहेंगे, या आप जो चाहते हैं उसे पाने की सही दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। वो 13 सक्सेस प्रिंसिपल्स कुछ इस तरह है। 1, हर चीज के लिए पॉजिटिव नजरिया रखें। हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढें, क्योंकि यही आपकी सोच को बदल सकता है। 2, अपने सक्सेसफुल बनने के रीजन और क्लियर गोल्स के बारे में जानकारी रखें। क्या आप जानते हैं कि आपकी मंजिल क्या है? इसे डिफाइन करना जरूरी है। 4, किसी के भी बारे में पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें, उनमें अच्छाई तलाशें, लोगों की अच्छाइयों को देखें, इससे आपका नजरिया भी पॉजिटिव बनेगा। 5, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ रहें। अनुशासन ही वो ताकत है जो आपको कंसिस्टेंटली आगे बढ़ने में मदद करता है। 6,
कॉन्फिडेंस बनाए रखें, क्योंकि जब आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे तो दूसरे भी आप पर विश्वास करेंगे। खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ी ताकत है। 7वें, जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं उनकी तरह सोचें और एक्शन लें। रोल मॉडल से सीखें और वैसा ही एक्शन लें जैसा वो करते हैं। 8वें, अपने थॉट्स और फीलिंग्स पर कंट्रोल करते हुए उन्हें अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करने के पर्पस से मेडिटेशन करें। मेडिटेशन आपको इनर पीस और फोकस देने में मदद करता है। 9, टीम वर्क में विश्वास रखें। इससे आप किसी भी काम को कंपैरेटिवली कम समय में अच्छी तरह कर सकते हैं। टीम वर्क ड्रीम वर्क बनाता है। 10वीं, हार से सीखें और आगे बढ़े। हार को एक लेसन समझें और इसे अपनी सफलता की सीढ़ी बनाएं। 11वीं, क्रिएटिविटी के साथ अपने काम को नए नए तरीकों से करें। नए आइडियाज लाएं और अपने काम को एक्साइटिंग बनाएं। 12, अपने मनी मैनेजमेंट के लिए बजट बनाएं और समय को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव कामों में इस्तेमाल करें। पैसे और समय का सही मैनेजमेंट आपको गोल्स तक पहुंचाने में मदद करेगा। 13, अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए जरूरी व्यायाम करें, कुछ नया सीखते रहें और स्वस्थ खाना खाएं। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, यह आपको हर काम में मदद करेगा। आप किसी प्रॉब्लम को कैसे मैनेज करते हैं, यह सब आपके नजरिए पर निर्भर करता है कि आप फेलियर से परेशान होकर हाथ खड़े कर देते हैं या आप प्रॉब्लम को पॉजिटिव वे में देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। इसी नजरिए की वजह से एक्शंस लेते हैं और एक्शंस ही रिजल्ट्स को डिटरमाइन करते हैं। इसलिए पॉजिटिव नजरिए को अपनाएं और इन सक्सेस प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। चैप्टर 3, डरना बंद करें। माइंड चुंबक की तरह होता है जो सक्सेस को अपनी ओर खींचता है, लेकिन आप तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं जब आप मानसिक निकट दृष्टता से बचें। क्यों? क्योंकि एक लूज माइंडसेट आपकी सक्सेस के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। मेंटल नियर साइटेडनेस का मतलब है कि आप अपने मनचाहे फ्यूचर के बारे में सोचने से डरते हैं या उसे इग्नोर कर देते हैं। आप किसी भी काम को करने से पहले उसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते। फिर क्या होता है? आप अपनी पूरी एनर्जी किसी अननेसेसरी काम में लगा देते हैं और जब उसके रिजल्ट से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। इस मेंटल एटीट्यूड की वजह से लोग अपनी डेली लाइफ में आने वाली उन अपॉर्चुनिटीज को नहीं देख पाते जो उन्हें मनचाहे रिजल्ट्स अचीव करने में मदद कर सकती है। इसकी बजाय वो अपनी सारी एनर्जी प्रॉब्लम्स पर फोकस करने में लगा देते हैं। सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड कहती है कि जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। यह आपके सोचने के तरीके पर निर्भर करता है कि आप सक्सेसफुल बनेंगे या खुश रहेंगे। तो जरा सोचिए, आप किस तरह सोचते हैं? क्या आप ज्यादातर अच्छी खबरों पर ध्यान देते हैं या बुरी पर? क्या आपके थॉट्स आपको खुश रखने और सक्सेसफुल बनने में हेल्प करते हैं या नहीं? हमारा दिमाग भी हमारे शरीर जितना ही इंपॉर्टेंट है। ये 2 पार्ट्स में काम करता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। जो कुछ भी हम कॉन्शियसली सोचते हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड उसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ऑटो सजेशन के रूप में भेजता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिना सवाल जवाब किए उस सजेशन को मान लेता है। फिर क्या होता है? वो सही काम को बार बार ऑटोमेटिकली करने लगता है, जिससे हमारी हैबिट्स बनती है। इसलिए जब आप अपनी डेली लाइफ में बार बार अपने आप से अपनी मनचाही चीजों को पाने के बारे में बात करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे मान लेता है और फिर वो उन चीजों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है जो आपको आपकी डिजायर्ड सक्सेस की ओर ले जाती है। तो खुद से हमेशा पॉजिटिव बातें करें, अच्छी हेल्थ और सक्सेस की बातें करें। देखिएगा, जैसे नेगेटिविटी आप पर असर डालती है, वैसे ही पॉजिटिविटी भी आपको एक बेहतर इंसान बना सकती है। कंक्लूजन, डरना बंद करें, अपने थॉट्स पर कंट्रोल पाएं और अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शंस में ले जाएं। सफलता और खुशी आपकी ओर खींचने लगेंगी। चौथी कैप्टर, बड़े लक्ष्य बनाएं। एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आपको सफलता की ओर लेकर जाता है। इसलिए डिटर्मिनेशन और मोटिवेशन के साथ अपने बड़े लक्ष्य बनाएं। आपके पास क्या है और क्या नहीं, इसके लिए दूसरों को ब्लेम करने के बजाय उसे बदलने की जिम्मेदारी खुद ले। अपने गोल्स को लिख ले और साथ में एक डेडलाइन भी तय करें। जितना बड़ा आपका गोल होगा, उतनी ही मेहनत आप उसे पाने के लिए करेंगे और उसे अचीव करने के चांसेस बढ़ेंगे। अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर ले, जिन्हें अगले हफ्ते या महीने में अचीव किया जा सके। इस तरह एक एक करके इन छोटे गोल्स को हासिल करते हुए अपने बड़े गोल तक पहुंचे। अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है तो घबराएं नहीं। यह अच्छी बात है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही आपकी जीत की तरफ एक स्टेप है। हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ने से आपकी नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ता है और यही दोनों सफलता पाने के सबसे जरूरी टूल्स में से एक है।
पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ जीवन के हर क्षेत्र में पॉजिटिव चीजें देखने की कोशिश करें। जब आप पॉजिटिविटी को अपनाते हैं तो किसी भी मेंटल, फिजिकल या फैमिली प्रॉब्लम्स और प्रोफेशनल लाइफ की समस्याओं को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए कुछ तरीके अपनाएं। 1. प्रॉब्लम को समझें और सॉल्यूशन के लिए पॉसिबल एक्शंस लें, चाहे वो छोटे हों या बड़े। 2. अपनी अंदरूनी आवाज या डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करें और भगवान से मदद मांगें। 3. खुद से सवाल करें और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करें। 4. हर प्रॉब्लम में अच्छी और बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स देखने की कोशिश करें। 5. कभी हार न माने, लगातार एक्शंस लेते रहें। इससे या तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी या आप कोई नया रास्ता बना लेंगे। 6. खुद पर भरोसा रखें। कभी कभी पहली कोशिश में सफलता नहीं मिलती या समय लग जाता है, लेकिन कंसिस्टेंसी से जरूर मिलती है। 7. अपने अंदर और भगवान में विश्वास रखें। अपने गोल्स के लिए होपफुल होकर हार्डवर्क करें। एक न एक दिन आप अपने गोल्स को जरूर हासिल करेंगे। आशा कभी न छोड़ें। नई चीजों को देखना एक लर्निंग प्रोसेस है जो आपके दिमाग को एक्टिव रखता है। नई चीजें पहले से ज्यादा एक्सप्लोरेशन मांगती है और आप नई नई चीजों को सीख जाते हैं। इसलिए मौका मिलते ही नई चीजों को सीखने के लिए तैयार रहें। 5वां अध्याय, खुद को प्रेरित करते रहें। पॉजिटिव रहने और इसी मेंटल एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले खुद को मोटिवेट करने की जरूरत होती है। मोटिवेशन वह है जो आपकी चॉइसेस को बैलेंस करता है। इसके बिना आप सक्सेस की दिशा में कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो कोशिश करें कि अपने गोल के लिए मोटिवेटेड रहें। खुद को मोटिवेशन देने के लिए उन सभी चीजों की लिस्ट बनाएं जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं। फिर लिखें कि आप उन्हें क्यों अचीव करना चाहते हैं और किस समय तक, और फिर उसके लिए हर जरूरी एक्शन लें। अपनी पुरानी हैबिट्स को बदलें और नई आदतों को अपनाने के लिए तैयार रहें। मोटिवेट होने के कई तरीके हैं, जैसे या किसी भी काम को कल पर ना छोड़ें। 2. सभी के साथ प्यार की भावना रखें, इससे आप अंदर से खुशी महसूस करेंगे। 3. अपनी एबिलिटीज पर ज्यादा ध्यान देकर अंदर से डर की भावना को दूर करें। 4. लड़का हो या लड़की, किसी के भी साथ भेदभाव न करें। 5. जिस काम को आप मन से करना चाहते हैं वही करें, इससे आपकी बॉडी भी उस काम को करने में एक्टिव रहेगी। 6. किसी भी वजह से गुस्सा न करें। 7. अगर कोई आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है तो उसकी सक्सेस से खुश हो, उसे उसके लिए ब्लेसिंग्स दें। 8. मटीरियलिस्टिक गोल्स जैसे गाड़ी, घर, मोबाइल, अच्छी लाइफस्टाइल पाने के लिए गोल्स जरूर बनाएं। हम सभी किसी न किसी को अपना आइडियल मानते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं, उनकी तरह दिखना चाहते हैं, उन्हीं की तरह सफल इंसान भी बनना चाहते हैं। जिस तरह आप अपने आइडियल को देखकर, उनकी बातें सुनकर मोटिवेट होते हैं, ठीक वैसे ही आप भी बने, ताकि आप भी दूसरे लोगों को मोटिवेट कर सके। इसके लिए अपने बिहेवियर में बदलाव लाए, अपने आइडियल इंसान की तरह बिहेव करना शुरू कर दें। और सबसे जरूरी चीजों में से एक यह कि अपने ऊपर विश्वास रखें। एक मैच्योर इंसान की तरह बिहेव करने की कोशिश करें। दूसरों को इंस्पायर करने के लिए इन तरीकों को अपनाएं। 1. अपनी डेली रूटीन में कुछ भी अच्छा लिखना शुरू करें। 2. दूसरों को इंस्पायर करें, उनसे अच्छे से खुश होकर बातें करें। 3. दूसरों को बताएं कि वो जैसा बनना चाहते हैं वैसा कैसे बन सकते हैं। 4. आप दूसरों को इंस्पायर तभी कर सकते हैं जब आप इंस्पिरेशनल किताबें पढ़ते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए कहें। आप हमारी वेबसाइट पर भी किताबें पढ़ सकते हैं। 5. प्रेरित रहे और उत्साह के साथ काम करें, क्योंकि एनर्जी फैलती है। इसलिए आपके मोटिवेटेड रहने से जब दूसरे आपके पास आएंगे तो उन्हें इंस्पायर होने में मदद मिलेगी। तो चलिए खुद को मोटिवेट करें और दूसरों को भी इंस्पायर करें। चैप्टर 6, पैसे प्लानिंग से आते हैं। बहुत से लोग जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। अपने आसपास अमीर लोगों को देखते हैं तो लगता है कि ये तो रातों रात अमीर बन गए हैं। हम भी सोचते हैं कि बिना मेहनत किए जल्दी से अमीर बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई भी इंसान रातों रात अमीर नहीं बनता। उनकी एक रात के पीछे बहुत सारा हार्ड वर्क, पैशन और डेडिकेशन होता है। इसलिए बड़ी या छोटी सक्सेस अचीव करने का एक ही रास्ता है, हार्ड वर्क की प्लानिंग करके। अगर आप प्लानिंग करके किसी गोल को कम समय में हासिल कर लेते हैं तो कुछ लोग इसे शॉर्टकट कहेंगे, लेकिन सच तो यह है कि यह प्लानिंग की वजह से पॉसिबल हुआ है। बड़े गोल्स के लिए भी बड़ी प्लानिंग बनाएं, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और उस पर अमल करें। जरूरी अरेंजमेंट जरूर करें ताकि आप आसानी से सक्सेस ओरिएंटेड प्लानिंग कर सकें। जब हम बुरे की उम्मीद करते हैं तो बुरा ही होता है। जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा ही होता है। लेकिन बहुत से लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। उनसे बिजनेस की बात की जाए तो बोलेंगे बिजनेस तो डूब जाता है। उन्हें हर चीज में नेगेटिव देखने की आदत होती है। ऐसे लोग फेलियर ही अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि वे वही सोचते हैं। इसलिए अगर आपके अंदर ऐसी आदत है तो तुरंत इसे बदल दें।
अभी से हर चीज में हमेशा अच्छे की उम्मीद करें। ऑथर्स ने इसके लिए एक फॉर्मूला दिया है, फेथ, पावर, वर्क्स और वंडर्स। मतलब जब आप विश्वास करेंगे तो नेचुरल पावर उसे आपकी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगी और वो चीज आपके पास आना शुरू हो जाएगी। कभी भी हार ना माने। कुछ लोग एक दो बार हार जाने से ये मान लेते हैं कि अब वे लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे, लेकिन ऐसी थिंकिंग न रखें। हर हार से कुछ सीखें और फिर से कोशिश करें। अपने लाइफ गोल्स में सक्सेस पाने के लिए इस प्रिंसिपल को अपनाएं। अच्छी स्ट्रैटेजी बनाएं, नॉलेज लें और फिर पूरी मेहनत से कोशिश में लग जाएं। चिंता करना आपकी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है। चिंता करने से तरह तरह की बीमारियां हो सकती है। चिंता ही डिप्रेशन को जन्म देती है, इसलिए इसे दूर करें। शांत रहना सीखें, खुद को रिलैक्स करने की आदत डालें। डेली भगवान से विश्वास के साथ प्रार्थना करें, मेडिटेशन करें और ज्यादातर समय पॉजिटिव बातें सुनने और करने की कोशिश करें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो पॉजिटिविटी फैलाते हैं। अपने काम को समय पर करें। हर सिचुएशन में विश्वास और आशा के साथ सोचें, मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूं या मैं अपनी मनचाही चीज को कैसे अचीव कर सकता हूं। याद रखें, प्लानिंग, पॉजिटिविटी और परसिवरेंस से ही सक्सेस मिलती है। चैप्टर 7, अपनी जॉब में संतुष्टि कैसे पाएं। लेखक कहते हैं कि हम सभी में कोई ना कोई टैलेंट होता है और हमें उसे ढूंढना चाहिए। अगर आप अपने काम से थकान महसूस कर रहे हैं और खुद को पावरलेस समझने लगे हैं तो रुक जाइए, थोड़ा रिलैक्स करिए और सोचिए, ऐसा क्यों हो रहा है। अक्सर इस सवाल का जवाब आप खुद ही दे देंगे, क्योंकि आप अपनी जॉब से संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप अपनी पसंद का काम करें ताकि उसमें लगने से आपको खुशी मिले और संतोष भी। अपने दिमाग में चल रहे डाउटफुल थॉट्स को नजरअंदाज करें। अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हुए अपने गोल्स को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें। जब आप एक क्लियर गोल सेट करते हैं तो उसे हासिल करने के लिए आप ज्यादा मेहनत करेंगे और जितना साफ साफ आप अपने लक्ष्य को देखेंगे उतनी ही जल्दी आप उसे हासिल कर पाएंगे। और जब आप इसे पाते हैं तो वो संतुष्टि अद्भुत होती है। किसी भी चीज में सफल होने के लिए रूल्स को जानना और उन्हें सही तरीके से लागू करना बहुत जरूरी है। तो आइए इन तरीकों को अपनाएं। 1, जब भी गोल सेट करें उसे बिल्कुल क्लियर रखें। 2, नियम को समझें और सही तरीके से इंप्लीमेंट करें। 3, एक बार लक्ष्य सेट करने के बाद तब तक कोशिश करते रहे जब तक कि आप उसे हासिल न कर लें। हर दिन की शुरुआत इस सोच के साथ करें कि आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है। दिन भर अच्छी चीजों पर ध्यान दें और खुशी को अपनी जिंदगी में जगह दें। याद रखें, सही नजरिया और सही दिशा आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। चैप्टर 8, आपका जुनून आप कौन है, क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास किसी काम को करने का एक शानदार जज्बा होना चाहिए। आपको अपनी लाइफ से जुड़े एक्सपीरियंस को दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। इससे आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। इसके लिए आपको अमीर या पावरफुल होने की जरूरत नहीं है, बस आपका मन दूसरों की हेल्प के लिए तैयार हो। इसलिए अगर कोई इंसान आपके पास किसी प्रॉब्लम को लेकर आता है तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। बहुत बार आपने लोगों को कहते सुना होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, आई डोंट केयर या आई डोंट गिव अ डैम। लेकिन वे झूठ बोल रहे होते हैं। हर कोई चाहता है कि दूसरे उन्हें पसंद करे और उनकी तारीफ करे, या वो लोग कहते हैं कि उस इंसान की प्रॉब्लम है, मुझे क्या। ऐसी सोच को बदले। हमेशा आपके पास जो कुछ है उसका एक हिस्सा दूसरे जरूरतमंदों के साथ जरूर बांटें। इससे आपका पैसा कई गुना और बढ़ेगा। जितना बांटोगे उतना ही ज्यादा आपके पास होगा। इसलिए जो अच्छा है उसे बांटो और जो बांटने लायक नहीं है और जो बुरा है उसे आप भी छोड़ दें और सुकून के साथ जीने के लिए इन तरीकों को अपनाएं। 1, दूसरों की मदद करें। 2, हमेशा अपने चेहरे पर एक स्माइल रखें। 3, दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करें। 4, खुद को रिलैक्स करने की आदत डालें। कई लोग सोचते हैं कि पैसा सब बुराइयों की जड़ है या पैसे की कमी से लोग क्राइम करते हैं, लेकिन वास्तव में पैसा एक एनर्जी है जिसे जिस तरह इस्तेमाल करेंगे वैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है और वह छोटा सा डिफरेंस आपका नजरिया है, पॉजिटिव या नेगेटिव। इसलिए पैसों के बारे में पॉजिटिव नजरिया अपनाएं। चैप्टर 9, अपनी ऊर्जा, एनर्जी बढ़ाएं। सभी के पास पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड और नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड, ये 2 तरह के एटीट्यूड है। इसी तरह 2 तरह की एनर्जी है, एक फिजिकल और दूसरी मेंटल। इन्हीं दोनों एनर्जी पर आपकी बॉडी काम करती है। इसलिए आप अपने बारे में जो भी सोचते हैं उसका आपकी बॉडी पर बहुत असर पड़ता है। अगर आप सोचते हैं कि आप बहुत थके हुए हैं तो आपका शरीर इस बात को मान लेगा। लेकिन जब आप अपने मन में विश्वास भरते हैं तो आपके अंदर ऊर्जा, एनर्जी उत्पन्न होती है। दुनिया के सबसे ज्यादा सफल और कामयाब लोग किसी न किसी रूप में अपनी अंदर की पॉजिटिव एनर्जी से जुड़े रहते हैं,
जिससे उन्हें कामयाब होने की एनर्जी मिलती रहती है। कामयाब लोग अपने आप को इमोशनली और मेंटली रूप से ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं। कोई भी उम्र हो या कैसी भी स्थिति हो, हमारी ऊर्जा को रोक नहीं सकती, क्योंकि लाइफ का मतलब है लाइफ की पावर और एनर्जी। हम सिर्फ इसे अपने अनुसार डायरेक्शन में लेकर उससे अपने मनचाहे परिणाम रिजल्ट्स पा सकते हैं। अपनी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए इन तरीकों को फॉलो करें। 1. खुद को नेचर के साथ कनेक्ट रखें। 2. संतुलित आहार लें। 3. दैनिक कोई भी आध्यात्मिक किताब पढ़ें। 4. अपनी ऊर्जा को नेगेटिव थॉट्स में न लगाएं, पॉजिटिव सोचें और महसूस करें। 5. भगवान में विश्वास रखें। 6. हमेशा अपने गोल्स को पाने के लिए छोटे छोटे गोल्स बनाएं और हासिल करें। 7. उस काम को करना शुरू करें जिसमें आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। चैप्टर 10, अच्छी सेहत का आनंद ले। आपकी सेहत, हेल्थ, आपकी सबसे वैल्यूएबल एसेट्स में से एक है, लेकिन आप लोग रोजमर्रा की जिंदगी में इतने कामों में उलझे रहते हैं कि अक्सर सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं। इस वजह से बहुत से लोग अच्छी हेल्थ पाने के लिए स्ट्रगल करते हैं। अच्छी हेल्थ हासिल करने के लिए अच्छा खाना, एक्सरसाइज और सबसे जरूरी पॉजिटिव सोच बहुत जरूरी है। पॉजिटिव मेंटल थिंकिंग आपकी हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। ये आपके लिए अच्छी हेल्थ को अट्रैक्ट करती है। वही दूसरी ओर नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड खराब हेल्थ को अट्रैक्ट करता है। अच्छे विचार, पॉजिटिव और खुश करने वाले विचार सोचने और महसूस करने के तरीकों में सुधार करते हैं, और जो आपके दिमाग को अफेक्ट करता है वही आपकी बॉडी को भी अफेक्ट करता है। इसलिए इसके लिए इंस्पिरेशन देने वाली किताबें जैसे बायोग्राफी और द सीक्रेट जैसी किताबें पढ़ना शुरू कीजिए। ये किताबें आपको इंस्पायर करेंगी और सिखाएंगी कि कैसे खुद को पॉजिटिव सोचने के लिए मोटिवेट करें। चैप्टर 11, क्या आप खुशी को अट्रैक्ट कर सकते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि आप खुश हैं या नहीं, तो आपका जवाब होगा कि ये आप खुद डिसाइड करते हैं कि आप खुश हैं या नहीं। लेकिन वास्तव में आप अपनी खुशियां खुद ही क्रिएट कर सकते हैं। खुश रहना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर आप आसपास की नेगेटिव बातों को ही सुनते रहते हैं तो आप चिड़चिड़े या नेगेटिव हो जाते हैं। हमारे आसपास का खराब माहौल ही हमें दुखी करता है, लेकिन कुछ चीजें पॉजिटिव होती हैं। इसलिए बस आपको अपना नजरिया बदलने की जरूरत होती है। आसपास के माहौल में दुखी होने की बजाय उसमें भी आप होप और खुशी की चीजें ढूंढकर खुश रह सकते हैं। अगर आप खुश रहेंगे तो आपकी फैमिली और आसपास के लोग भी आपको देखकर खुशी को एक्सपीरियंस करेंगे। अगर आप खुशी के लिए तरीका ढूंढ रहे हैं तो हमेशा अच्छे थॉट्स को अपनी लाइफ में अपनाएं। खुश रहने के लिए आप अपनी डेली रूटीन में छोटे छोटे खुश करने वाले काम करें। किसी की मदद करके खुश रह सकते हैं, और इसके साथ ही हर दिन अपनी डायरी में एक अच्छा सूचना लिखें और पूरे दिन उसी पर काम करने की कोशिश करें और उसकी खुशी महसूस करें। इसके अलावा अपनी खुशी के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। 1. आप सुबह उठे तो शीशे के सामने खड़े होकर बोले कि मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हूं। दूसरी सुबह उठकर अपने पूरे दिन के काम की लिस्ट बनाएं और उन्हें पूरा करें। 3. आप पूरे दिन अपने आप को इंकरेज करते रहें। 4. हमेशा खुश रहने के लिए अपनी एनर्जी किसी और को खुश करने में लगाएं। 5. दूसरों की मदद करें, ऐसा करने से आपको खुशी मिलेगी। 6. अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ समय बिताएं या घूमने, मूवी देखने जाएं। हम कभी ना कभी जाने अनजाने में कोई गलती कर देते हैं, लेकिन उसे करने के बाद बार बार अपने आप को कोसते रहते हैं ताकि उसका पश्चाताप कर सके। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने या सुनने को मिलता है कि सेल्फ गिल्ट करने से अच्छे रिजल्ट्स मिले हो। इसलिए इस आदत को खत्म करें। गलती होने पर उसे माने, उससे सीखे और आगे बढ़े। इससे छुटकारा पाने के लिए इन तरीकों को अपनाएं। 1. किसी भी सिचुएशन में गलत काम को न करें। 2. कभी भी झूठ न बोलें। 3. आपसे कोई गलती हुई हो तो उसे मान लें। 4. उससे सीखकर आगे बढ़े। 5. गलती को न दोहराएं। 6. अपने और दूसरों के साथ हमेशा अच्छा बिहेव करने की कोशिश करें। 7. कुछ भी जो आपको लाइफ में महान बनने से रोकता है उसे साइड कर दें। चैप्टर 12, अपनी सफलता को एनालाइज करें। सीखने की इच्छा उसमें होती है जो सीखना चाहता है। जो कुछ करना ही नहीं चाहता उस पर किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, और सीखने के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ती है। सीखने के लिए समय देने की जरूरत होती है, इसलिए लगातार सीखते रहें। इससे ज्यादातर समय आपके दिमाग में उस चीज को सीखने और आगे बढ़ने के बारे में विचार चलते रहेंगे, और स्वाभाविक रूप से आप सकारात्मक सोचेंगे। इसके अलावा अपनी सफलता को एनालाइज करने के लिए इन तरीकों को अपनाएं। अपने गोल के लिए मेहनत करें। खुद से सवाल करें कि आपने सफल होने के लिए क्या किया है और क्या नहीं किया। गोल को अचीव करने के लिए डेडलाइन तय करें। अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना सीखें। खुद के लिए काम करें। तो दोस्तों, यहां हमने हर स्थिति में सकारात्मक रहने के तरीकों के बारे में जाना।
हमें उम्मीद है कि आपने सकारात्मक रहने के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें सीखी होंगी। अब इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाएं और जिंदगी में ज्यादा सकारात्मक रहना शुरू करें। सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड किताब की समीक्षा। मैंने हाल ही में सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड शीर्षक वाली इस किताब को पढ़ा और मुझे कहना होगा कि यह अविश्वसनीय रूप से प्रेरणादायक और विचार पैदा करने वाली किताब है। लेखक नेपोलियन हिल और डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन अपनी अंतर्दृष्टि साझा करते हैं कि कैसे एक सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण जीवन के सभी पहलुओं में सफलता की ओर ले जा सकता है। इस किताब के बारे में जिस बात की मैंने सबसे अधिक सराहना की वह थी सकारात्मक मानसिकता विकसित करने के लिए प्रदान की गई व्यावहारिक सलाह और कार्रवाई योग्य कदम। लेखक उन लोगों की वास्तविक जीवन की सफलता की कहानियां भी साझा करते हैं जिन्होंने इन सिद्धांतों को लागू किया और बड़ी सफलता हासिल की। कुल मिलाकर सफलता एक सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण किसी को भी अपनी मानसिकता में सुधार करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अवश्य पढ़नी चाहिए। ये एक टाइमलेस क्लासिक है जो आज भी उतना ही रिलेवेंट है जितना पहली बार प्रकाशित होने के समय था। मैं इस किताब को किसी को भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की सलाह देता हूं।